नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए जारी किया कैंपेन सॉन्ग, फिर लाएंगे केजरीवाल किया लॉन्च। अरविंद केजरीवाल की अपील, शादी और बर्थडे में बजाइए। दिल्ली चुनाव को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर आप नेताओं की बैठक, बीजेपी पर कसा तंज, कहा वो कमरे में बंद होकर हमारे कैंपेन सॉन्ग पर थिरक सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी सरकार में हर पद और हर पोजीशन के रेट तय हैं। संभल मामले में सपा प्रतिनिधि मंडल ने अखिलेश यादव को सौंपी रिपोर्ट, माता प्रसाद पांडे का आरोप, पुलिस ने ज्यादती की। योगी सरकार पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बोले बीजेपी के दो पलड़े, एक पीडीए के खिलाफ, दूसरा भ्रष्टाचार। संविधान के मुद्दे पर विपक्ष के समर्थन में आए एनसीपी प्रमुख अजीत पवार, कहा संविधान के बारे में जागरूकता पैदा करने में पहल करें छात्र। अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल अचानक हुए बेहोश, पल्स रेट, बीपी गिरा, डॉक्टरों ने हाथ पैर मसले, 1 घंटे बाद आया होश, अलर्ट पर डॉक्टर्स की टीम। तेलंगाना हाईकोर्ट का बीआरएस नेता केटीआर के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार, फॉर्मूला ई रेस केस से जुड़ा है मामला। बीपीएससी री एग्जाम मामले में राज्यपाल से मिले सांसद पप्पू यादव, 12 जनवरी को बिहार बंद का किया ऐलान, कहा हमने राज्यपाल से पेपर लीक की जांच की मांग की है। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मेडिकल ग्राउंड पर मिली जमानत, शोषण के आरोपों में काट रहे हैं उम्र कैद की सजा। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को यूएस में मिलने का ऑफर दोहराया, कहा अमेरिका अब और सब्सिडी नहीं दे सकता, ट्रूडो ये जानते थे इसलिए इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर लगी मोहर, कमला हैरिस ने जीत का किया ऐलान, ट्रंप बोले ये इतिहास का बड़ा लम्हा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने दिया इस्तीफा, पार्टी नेता का भी पद छोड़ा, कहा मैं फाइटर हूं लेकिन घर में लड़ाई नहीं लड़ सकता। जैक सुलिवन और अजीत डोभाल की मुलाकात पर व्हाइट हाउस का बयान आया सामने, कहा दोनों देशों को मिलकर काम करने की है जरूरत। तिब्बत में 7.1 तीव्रता वाले भूकंप ने मचाही तबाही, 53 लोगों की गई जान, 62 लोग हुए घायल। देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब पहले और राजस्थान दूसरे स्थान पर, तीसरे पायदान पर हरियाणा, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। आरबीआई ने नवंबर में खरीदा 8 टन सोना, अब 876 टन भंडार, अंतरिक्ष सेक्टर के निवेश में 55% की गिरावट। साउथ अफ्रीका ने 10 विकेट से पाकिस्तान को हराया, 7.1 ओवर से 61 रन बनाए, सीरीज 2-0 से जीती। नयनतारा को चंद्रमुखी के मेकर्स ने भेजा लीगल नोटिस, डॉक्यूमेंट्री में बिना इजाजत फिल्म के फुटेज इस्तेमाल किए, धनुष से भी हुआ था विवाद। नेपोटिज्म पर भड़की गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, बोली बेटी टीना ने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी है, यहाँ बस एक ही ग्रुप को काम मिलता है। महाराष्ट्र में अजित गुट की एनसीपी विवादों में आ गई है। अजित पवार का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने जनता को धमकाते हुए कहा कि आप मेरे मालिक नहीं हैं। दरअसल अजित पवार बारामती में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे और इस दौरान उनके कुछ समर्थकों ने अपनी परेशानी बताई और उन्हें कई मुद्दों पर पत्र सौंपे थे, जिसके बाद अजित पवार उन पर भड़क उठे। डिप्टी सीएम ने अपने समर्थकों की समस्या का समाधान करने की जगह आपा होते हुए उसे जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि मुझे वोट दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे खरीद लिया है, क्या आपने मुझे खेत का मजदूर बना दिया है। अजित पवार का ये बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव के पहले जनता के हित की बात करने वाले नेता चुनाव के बाद जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अजित पवार अगर उनको जिताने वाली जनता की ही बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं और इसका उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
यूपी के प्रयागराज में 14 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है। इसके तहत यूपी की योगी सरकार ने तैयारी और सिक्योरिटी टाइट कर ली है। लेकिन इसी बीच हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ मेले को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिस पर अब बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल मेले को उड़ाने की धमकी देने वाला व्यक्ति हिंदू निकला था। पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को बिहार के पूर्णिया जिले के भवानीपुर से गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस ने भवानीपुर पुलिस की मदद से आरोपी को धर दबोचा है। लेकिन इसी बीच पुलिस को जांच में जो बातें पता चली हैं वो काफी हैरान करने वाली हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में जानकारी मिली है कि आरोपी 11वीं क्लास का स्टूडेंट है और उसका नाम आयुष कुमार जायसवाल है। लेकिन इसी बीच अगर आपके मन में भी सवाल उठ रहा है कि आखिर एक 11वीं क्लास के हिंदू बच्चे ने किसी मुस्लिम के नाम की आईडी बनाकर ये भयानक धमकी क्यों दी है, तो आपको बता दें कि पुलिस जांच में पता चला है कि महज एक छोटे से झगड़े के कारण आयुष ने अपने दोस्त को फंसाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची थी। दरअसल आयुष ने कुछ दिन पहले नासिर पठान नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया था और उस पर धमकी भरा पोस्ट लिख दिया था। आयुष ने इस पोस्ट में कई विवादित बातें भी लिखी थी। उसने ऐसी कुछ बातें लिखी जिससे किसी को भी डर लग जाए। आयुष ने इस धमकी भरे पोस्ट में लिखा था कि ऑल ऑफ यू, तुम सब अपराधी हो, तुम सबकी मौत होगी। इंशाअल्लाह कुंभ मेला चल रहा है, लेकिन इसी बीच ऐसा धमाका होगा जिससे कम से कम कई हजार लोग मारे जाएंगे। अल्लाह महान है। वहीं इसी के साथ आयुष के इस पोस्ट के वायरल होने के बाद एक यूजर ने यूपी पुलिस को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर ही ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद साइबर पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया। आयुष का पता लगाने के लिए उस सिस्टम का IP एड्रेस ट्रेस किया और तमाम मुखबिरों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया है। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने अपने मंदिर खोजो अभियान को एक बार फिर गति दी है। सोमवार को वो पुलिस फोर्स और नगर निगम की टीम के साथ मुस्लिम बहुल पेजबाग इलाके के हीरामनपुरवा मोहल्ले में पहुंची, जहां 3 बंद पड़े शिव मंदिरों को कब्जे से मुक्त कराया गया। महापौर ने जब मंदिरों का निरीक्षण किया तो तीनों की हालत बेहद जर्जर मिली। एक मंदिर पर कब्जा का शटर लगा दिया गया था, जबकि बाकी मंदिरों में मूर्तियां खंडित अवस्था में थी। एक मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति भी गायब मिली। महापौर ने इन मंदिरों की सफाई और पुनर्निर्माण के लिए नगर निगम को तत्काल आदेश दिए। पहला मंदिर जो पूरी तरह से बंद था पर शटर लगाकर कब्जा किया गया था। महापौर ने मौके पर शटर हटवाया और मंदिर को खोला। अगर अंदर शिवालय की हालत बेहद खराब थी और मूर्तियां खंडित अवस्था में मिली। दूसरा मंदिर जो पहले ही विवादों में रहा था, वहां हिंदू संगठनों ने हाल ही में पूजा भी की थी। इसके बाद से यहां पुलिस की तैनाती जारी है। मंदिर के अंदर खंडित मूर्तियां और बाहर हनुमान जी की टूटी हुई मूर्ति मिली। तीसरे मंदिर पर महापौर की नजर तब पड़ी जब वो संकरी गलियों से होकर पहुंची। मंदिर का गुंबद तो दिख रहा था, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था। गेट खुलवाने पर अंदर मंदिर बंद अवस्था में मिला। महापौर प्रमिला पांडे ने PAC और 5 थानों की फोर्स के साथ ये कार्रवाई की। उनके साथ कानपुर के ADCP सेंट्रल राजेश श्रीवास्तव भी मौजूद थे। महापौर ने बताया कि यह अभियान शहर में बंद पड़े और कब्जा किए गए मंदिरों को पुनः संरक्षित करने के लिए चलाया जा रहा है। महापौर प्रमिला पांडे के इस अभियान का उद्देश्य कानपुर में उन प्राचीन मंदिरों को ढूंढना और संरक्षित करना है जो समय के साथ उपेक्षित हो गए हैं या जिन पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। महापौर ने कहा, हम मंदिरों को न केवल कब्जा मुक्त करेंगे बल्कि उनकी मरम्मत और संरक्षण का भी काम करेंगे। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया है और बताया है कि मंदिर लंबे समय से बंद पड़े थे और उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। महापौर के इस कदम से अब उम्मीद जगी है कि ये धार्मिक स्थल फिर से जीवंत हो सकेंगे। महापौर के इस अभियान ने कानपुर में एक नई बहस छेड़ दी है। चाहे कोर हिंदू संगठनों और स्थानीय निवासियों ने इसे सकारात्मक पहल बताया है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदायों में इसे लेकर चिंताएं भी व्यक्त की जा रही है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि मंदिर खोजो अभियान सामरिक समरसता को कैसे प्रभावित करता है। हालत तो बहुत भैया खराब है, बहुत खराब है। हालत खराब इतना है कि अब क्या बताएं। गंदगी और चारों तरफ भगवान, आदमी को कोई भी धर्म हो, धर्म से करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ये मुसलमानों के धर्म को हो, चाहे हिंदुओं को, किसी का। लेकिन जिस हिसाब से भगवानों को दुर्दशा है, ये बहुत दयनीय। क्या मूर्ति कैसे देखे आपने? है ही नहीं है मूर्ति, जो है भी खंडित। और जो कब्जा करें अगल बगल कब्जा करें उनको कानूनी कार्रवाई करें। बिहार में JDO और RJD में बयानबाजी का दौर जारी है।
चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार का 4 लोग फायदा उठा रहे हैं। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट किया कि 2005 से पहले किसी के पास चेहरा था, 2005 के बाद सब बढ़िया चेहरा तो हम ना लगवाए हैं जी। पहले कोई बोलती थी वो तो हम ना सिखाए हैं जी। 2005 से पहले सृष्टि थी वो तो हम पैदा किए हैं जी। जरा एक एक बात याद रखना, क्या पता ये मोबाइल वा सारी दुनिया ना खत्म कर दे। महीनों बाद किचन कैबिनेट के अधिकारियों ने बोलना सिखाया, इतना रटाया, फिर भी वही बोला जो बोलना था। उन्होंने आगे कहा कि एक मंत्री तो इतने बेचैन थे कि मुख्यमंत्री को अभी रोक दें, टोक दें। किस प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके वक्तव्य के दौरान उनके जूनियर मंत्री की भी समानांतर कमेंट्री और ध्यान भटकाने के लिए बनावटी हंसी ठहाका चलता है। अब तो मंत्रियों और अधिकारियों को सीएम पर भरोसा भी नहीं कि पता नहीं वो कब, क्यों और कहां, कैसे क्या बोल दे। तेजस्वी ने दावा करते हुए कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे 4 लोग सीएम को चला रहे हैं। तेजस्वी ने एक बार फिर उनकी खराब सेहत का हवाला दिया और कहा कि अगर कोई इंसान अस्वस्थ है तथा उसकी अस्वस्थता का फायदा 4 व्यक्तियों को और नुकसान पूरे राज्य का है, तो इसका खामियाजा 14 करोड़ प्रदेशवासियों को नहीं भुगतना चाहिए। अब तेजस्वी के इस बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनका ये निशाना किस पर था, बीजेपी या नीतीश। मिडिल ईस्ट के बाद अब एशिया की भी तस्वीर बदलने वाली है। दावा किया जा रहा है कि भारत के पड़ोस में नया देश बनने वाला है। दरअसल म्यांमार में विद्रोही गुटों का कब्जा बढ़ता जा रहा है और अब म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ जंग लड़ने वाली अराकान आर्मी आजादी के उस लक्ष्य को हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गई है जो महज कुछ महीने पहले तक नामुमकिन लग रहा था। म्यांमार के जुंटा शासन के खिलाफ अराकान आर्मी का विरोध लगातार जारी है। वो एक के बाद एक सैन्य चौकियों पर अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं। अब केवल भारत की तरफ से फंड किया जाने वाला म्यांमार का सिटवे बंदरगाह और चीन की मदद से बना क्याओ कफ्यू का गहरे समुद्र का बंदरगाह और मुनांग शहर ही म्यांमार के सैन्य जुंटा के नियंत्रण में रह गए हैं। हालांकि म्यांमार की जुंटा सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ वायुसेना और नेवी का भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद अराकान आर्मी ने जीत हासिल की है। अराकान आर्मी ने देश के रखाइन प्रांत के 18 में से 15 क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है और अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे, उन्होंने पूरे रखाइन राज्य पर कब्जा कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का पड़ोसी देश म्यांमार 2 हिस्सों में बंट जाएगा। क्योंकि ये तय है कि अराकान आर्मी कब्जे के तुरंत बाद ही इसकी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर देगी। अराकान आर्मी ने पहले ही बयान जारी कर ये साफ कर दिया है कि वो रखाइन राज्य में विदेशी देशों भारत और चीन के निवेश की रक्षा करेगा। यानी पहले से ही वो नया देश बनाने की प्लानिंग कर चुके हैं और अगर ऐसा होता है तो ये 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद एशिया में बनने वाला पहला देश होगा। ऐसे में म्यांमार के जुंटा प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है।
ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।